हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग मैथ का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने पहला लेक्चर कंप्लीट करवाया है, जिसमें मैंने नंबर के बारे में बहुत ही डीप में जाकर के सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। जो आंसर आपको आएंगे, जो नहीं आएंगे, ध्यान से आप लोग नोट करते हुए चलिएगा अपने कॉपी पर। और जो बच्चे शुरू से लास्ट तक क्लास देखते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप लोग फायर वाला इमोजी जरूर से जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है इज अ रेशनल नंबर, मतलब इसमें से कौन सी आपकी परमेय संख्या है, आपको ये बतानी है। ठीक है, एक परमेय संख्या कौन सी है। तो परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर, ठीक है, जैसे लिखा 2, ठीक है, तो ये क्या होता है, परमेय संख्या। इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2/1 इसको आराम से लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी परमेय संख्या होगा, ये भी परमेय संख्या होगा। रूट में जो संख्याएं होती हैं, जिनको रूट से बाहर निकाल लेते हैं, वो भी क्या होती है, हमारी परमेय संख्या ही होती है। और एग्जाम्पल मैंने बताया था दशमलव में, जैसे जो दशमलव में लिखा गया दो, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, परमेय संख्या, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0.2 लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं 2/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो देखिए ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में दिख रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, और यहाँ पर आकर के पहुंच गया। तो ये भी क्या होगा, हम लोग का परिमेय संख्या होगा। ठीक है, बहुत सारी संख्याएं जिन पर बार होता है, जैसे 0.3, और इस पे क्या लगाया गया, बार लगाया गया। ठीक है, तो इस तरह की भी संख्याएं क्या होती है, हमारी इरेशनल रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या में आते हैं। क्योंकि नाइन्थ में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर जो किसी संख्या पे बार हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे पी वाई क्यू के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन से हमसे पूछ रहा परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर पूछ रहा। तो ये इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हम लोग का रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर जो कोई संख्या जैसे लिखा मैंने 2, ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगा दे शुरुआत में, बाद में कहीं, उसका बाद 0 लिखा, उसका बाद 2 आया, फिर से डबल 0, फिर से 2 आया, फिर उसका बाद कितना आया, 3 बार 0, ठीक है, उसका बाद 2 आया। ठीक है, इस तरह की संख्याएं जो रिपीट होती रहती हैं, जैसे 2 तो हर जगह आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 1 आया, 2 आया, 3 आया, ठीक है, और डॉट डॉट करके आगे चलता जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर कहेंगे। दशमलव में एक कंडीशन यही होता है, ठीक है, जिसमें इरेशनल वाली होती है। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर, मतलब अगर जो हम लोग विषम संख्या और सम संख्या का योग करें तो क्या मिलेगा हम लोग को। विषम संख्या में कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, 2 एग्जांपल लेकर के समझना पड़ेगा। विषम संख्या क्या होती है, 1 होता है हम लोग का, ठीक है, उसके अंदर 3 होता है, उसके अंदर कितना होता है, 5 होता है, इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होता है, 2n+1 होता है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर वाली ये कंडीशन होती है। उसके बाद में सम संख्या वाला कंडीशन क्या होता है, ठीक, इसमें चलता है 2 चलेगा, ठीक है, उसके बाद 4 6 इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, दोनों से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, कह रहा इनका योग करना, ठीक है, तो यहाँ से 1 उठा रहे हैं, यहाँ से 2 उठा रहे हैं, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। 3 क्या होता है हमारा, विषम संख्या होता है, यानी कि ऑड नंबर होता है। चलो एक बार में तो हम लोग सही से मानेंगे नहीं, कोई और उठा लेते हैं, जैसे यहाँ से 3 उठाते हैं, यहाँ से 4 उठाते हैं। ठीक है, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका विषम संख्या हो जाएगा। कोई और भी उठा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हर कंडीशन में क्या आपको विषम संख्या ही मिलने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग इसको भी चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 1 5n हो जाएगा, 5n+1। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला मिलेगा क्या, आपका विषम संख्या मिलेगा, तो ये सदैव क्या होगा, विषम होगा। सम तो कभी आया ही नहीं, ठीक है, सम आया ही नहीं, तो सम अथवा विषम होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत करेंगे। सही कौन सा होगा, इसका जो दिया गया है दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे इसमें देखिए कह रहा है इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, प्रथम अभाज्य संख्या है। इसमें से कौन पहली अभाज्य संख्या, क्लास में मैंने बताया था कि कौन सा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 2, उसके अंदर आता है 3 आता है, उसके अंदर 5 आता है, 7 आता है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता रहता है। मतलब जिन संख्याओं को हम लोग केवल उसी संख्या से भाग दे सकते हैं तब पूर्णतः विभाजित होगा, या तो 1 से भाग देते हैं तब पूर्णतः विभाजित होता है, उसे हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, एक तो हम लोग का होता नहीं है। ठीक है, तो एक को तो छोड़ देंगे। सही कौन सा होगा, इसका जो दिया गया है हम लोग का तीसरा ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। 2 क्या हमारा प्रथम अभाज्य संख्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर होगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे पूछता है क्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या, क्या सम भी रहेगा, लगा रहेगा उसी के साथ में।
और क्या कहेगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा दो होता है, दो सम और अभाज्य संख्याएं दोनों है, ये सम भी है और अभाज्य संख्या, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। इसको देखेंगे, इसमें कह रहा है कौन सी एक काल्पनिक संख्या है, इसमें से कौन सा इमेजिनरी नंबर है वही आपको बतानी है। तो मैंने बताया था कि अगर जो कोई संख्या, ठीक है, रूट में माइनस के साथ में लिखी गई है, जैसे माइनस में √3 लिखा गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा अकाल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, इसका जो दिया गया है दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को, एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा। देखिए इससे पहले भी आया क्वेश्चन, लेकिन वहाँ एग्जांपल पूछा गया था, यहाँ पर लिखित रूप में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या होगा आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, प्राइम नंबर, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये क्या पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे सुनते रहेंगे, क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, धनात्मक को क्या कहते हैं, पॉजिटिव, और पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। ठीक है, नहीं है। दूसरा कह रहा है इसका कोई भाजक नहीं होता, मतलब इसका कोई डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी नंबर से, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, केवल खुद से तथा एक से विभाज्य होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया, क्या होगा ये, या तो सेल्फ से होगा या तो वन से डिविजिबल होगा, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जो भाज्य की बात की जाए तो इसमें दो से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत होगा, भाज्य नहीं पूछ रहा, हमें अभाज्य पूछ रहा, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख लो, आप लोग 5 लिख लो, ठीक है, 7 लिख लो, 11 लिख लो, 13 लिख लो, ये सारी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें किससे भाग लगा सकते हैं हम लोग, भाग लगाने पर शेष नहीं बचना चाहिए, एक से भाग लगाएंगे तब नहीं शेष बचेगा, या तो 5 से, इसमें एक से भाग लगाएंगे या तो 7 से, मतलब एक से और खुद से। ठीक है, केवल दो ही कंडीशन इसमें होती हैं। आगे बढ़ेंगे फिर देखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पर कथन दिया गया है, उसके बाद में थोड़ा सा मैं ऊपर इसको कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, कथन से कोई मतलब ही नहीं है जो ऊपर लिख रहा था। और पहला कथन देखेंगे, दूसरा, तीसरा, और इसमें लास्ट में जो कह रहा है उसको पहले पढ़ लेंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन कौन सही है यही आपको बताना, ऑप्शन इसके 4 इधर दिए गए हैं। ठीक है, तो ढूंढेंगे और बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर। पहला स्टेटमेंट है, देखेंगे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने में करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में क्या क्या आता है आपका, वास्तविक वास्तविक संख्या जो होता है इसमें आएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या जो होता है ये प्राकृतिक संख्या, मतलब सबकी सब आ जाती है। ठीक है, तो इसका तो पहला जो दिया गया स्टेटमेंट ये तो सही हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या में अंडर रूट 2 भी आता है। ठीक है, अंडर रूट में 3 भी आता है। ठीक है, 2 आता है, 4 आता है, ये की सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। तो ये सारी की सारी परिमेय है। आप लोग कहेंगे नहीं ये तो परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होता है। हाँ, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में ही पूर्णांक संख्याएं आती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा आप लोग का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो ये भी सही होगा। पहला सही आ रहा, तीसरा सही आ रहा, चौथा सही आ रहा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक था, लेकिन से यहाँ पर आपको चार चार क्वेश्चन का आंसर समझ करके बताना था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम लोग, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन √n, मतलब यदि n एक प्राकृतिक संख्या तो अंडर रूट n क्या होगा। ठीक है, अंडर रूट में n, इसका मान किस तरह से मिलेगा आपको ये बताना है। तो देखेंगे, बताएंगे क्या मिल सकता है। पहले ऑप्शन में दिया गया हमेशा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n एक प्राकृतिक संख्या, तो इसका मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी हो सकता है, आगे बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, आगे क्या रहेगा, ये बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे।
अब अंडर रूट एन का मान कितना हो सकता है ये आपको बताना। तो अंडर रूट एन मतलब एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अगर जो दो रखते हैं तो कितना हो जाएगा एन की जगह पर, तो अंडर रूट दो हो जाएगा। तीन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट तीन हो जाएगा। अगर जो चार रखेंगे तो कितना हो जाएगा, चार को रूट से बाहर निकालेंगे दो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पाँच रखेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट पाँच हो जाएगा, ठीक है। अगर जो आगे नौ रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सात आठ भी रख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन हो जाएगा। अब इसमें कंक्लूजन निकाल कर देखना है, हमेशा प्राकृतिक संख्या ऑलवेज अ नेचुरल नंबर मिल रहा है। कहाँ हमेशा नेचुरल नंबर मिल रहा है, ये नेचुरल नंबर दिख रहा है अंडर रूट टू, अंडर रूट टू नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ये तो कंडीशन गलत हो गया। हमेशा परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या दिख रही है, ठीक है, हमेशा कह रहा परिमेय मिलेगा, हमेशा रेशनल मिलेगा नहीं, ये इरेशनल दिख रहा है, इसको भी गलत कर दो। हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं, ऊपर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा या तो प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या, जी हाँ, ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये है, ठीक है, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये अपरिमेय संख्या, या ये भी क्या है आपका प्राकृतिक संख्या, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या, मतलब दोनों में से कोई भी मिल सकता है, तो इसका डी ऑप्शन टिक करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम पढ़ना तो ऐसे पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको आगे भी आप लोग का इन सब का यूज होता रहे। देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है आपको, बाकी वही आपको पढ़ा दिया जाता है, बता दो ये क्या है ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सीखने में मजा भी आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग देखते रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर नंबर, मतलब अगर जो दो अपरिमेय संख्याओं का योग करें, मतलब उनको जोड़ें, तो कौन सी कंडीशन आ सकती है ये आपको बताना है। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, हम लोग का अंडर रूट में दो लिखा गया है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अंडर रूट में तीन लिखा गया है, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से संख्या लिखी जाती हैं। दो अंडर रूट तीन लिखा गया है, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या फिर लिखा गया है दो बटे अंडर रूट पाँच लिखा गया है, तो ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसके बाद में और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पाँच बटे में दो लिखा गया है, तो ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या, मतलब ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। प्लस माइनस में भी चलता है, जैसे लिखा गया है दो प्लस अंडर रूट तीन लिखा गया है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर जो इस तरह से लिखते हैं दो माइनस अंडर रूट तीन, तो ये भी क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। इसके अलावा और क्या मान सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं तीन माइनस अंडर रूट दो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। अब इनका कह रहा कोई रेंडमली आप लोग उठा करके चेक कर लो क्या आएगा ये, ठीक है। जैसे शुरुआत के मैं दो जोड़ रहा हूँ, तो क्या आएगा, आप लोग कहेंगे अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट तीन, ठीक है, अंडर रूट दो प्लस में अंडर रूट तीन, ठीक है। इसको जोड़ा तो मैंने कितना आया, यही आने वाला है इसको, क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये क्या वास्तव में है, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या दिया गया किसी ऑप्शन में, ठीक है, उस पर टिक मार दो, डी वाले में दिख रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये गलत होगा आप लोग के लिए, ठीक है। सही क्या होगा, चलो इसको देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अगर जो हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन उठा करके देखते हैं, जैसे इसको उठा लेते हैं और इसको, ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। अगर जो इनको जोड़ते हैं तो कितना लिखा गया, अंडर रूट दो, और प्लस में कितना लिखा गया, तीन माइनस अंडर रूट दो, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए दोनों कट जा रहे हैं, तो कितना आ जा रहा है, तीन आ जा रहा है। तीन क्या होगा आपका, ये परिमेय संख्या में भी आता है, ठीक है, और आपका प्राकृतिक संख्या में भी आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। हमेशा परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इन दोनों में से कोई सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी हम लोग का क्या था, अपरिमेय संख्या था, ये भी अपरिमेय संख्या था, ये भी सबका सब जो लिखा मैंने अपरिमेय संख्या, लेकिन से जोड़ने पर कंडीशन अलग अलग तरह से चल रहे हैं, ठीक है। कोई और कंडीशन लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लिख लेते हैं किस तरह से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कितना, दो बटे में कितना लिखा गया, अंडर रूट तीन, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में कितना कर दे रहे हैं हम लोग, अंडर रूट में कितना कर दूं, दो कर दूं, और इसके साथ में क्या कर दे रहा हूँ, किसी इसको जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसको चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अंडर रूट दो कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा दो बटे में अंडर रूट तीन, और प्लस में कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपरिमेय संख्या मिल रही है, मतलब अपरिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय भी संख्या आ सकती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा जो दिया गया हम लोग का यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर कह सकते हैं, ठीक है। हम प्राकृतिक संख्या पर क्यों नहीं टिक कर रहे हैं, इसको भी चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे लिखा गया है एक बटे दो, ठीक है, और प्लस में कितना लिखा गया, अंडर रूट दो, ये क्या होगा आप लोग बताओ जल्दी से। आप लोग कहेंगे क्या, ये आप लोग का
एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके साथ में हम लोग ये वाली संख्याएं जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना होगा √2, ठीक है, √3 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना 1/2 और प्लस में कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 1 5 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका परिमेय संख्या आएगा। इसी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर। प्राकृतिक संख्या केवल एक ही दो कंडीशन में आएगा, लेकिन सिर्फ परिमेय संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या को अपने साथ में भी लेकर चलती है। जैसे मैंने लिखा कितना 2, तो ये आपका परिमेय संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है। अगर जो 1/2 लिख दूं तो ये केवल परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या इसको नहीं कह सकते हैं हम लोग। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देखेंगे इसको। अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। यदि यम एन ओ पी, ठीक है, और क्यों पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है आपका इंटीजर, ठीक है। ये क्या है इंटीजर दिए गए हैं, तो आपसे पूछ रहा है यम, उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा गया है यम, ब्रैकेट में लिखा गया है एन प्लस ओ, ठीक है, और इंटू में दिया गया है पी माइनस क्यू। सम होने चाहिए, ठीक है, मतलब इवन किस कंडीशन में आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। जबकि इनमें से कौन सा सम, इसमें से कौन सी संख्या हम लोग सम कर दें, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा सम संख्या आ जाए। और ऑप्शन में दिया गया है यम दिया गया है, पी दिया गया है, यम प्लस एन दिया गया है, उसके बाद में एन प्लस पी दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे। हमने क्या आपको बताया है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी रैंडमली कोई भी संख्या हो, 1000 2000, ठीक है, 102 कुछ भी हो, ठीक है, अगर जो उसमें क्या करते हैं हम लोग सम संख्या से गुणा करते हैं तो उसको क्या बना देता है सम संख्या, ठीक है। तो देखिए अगर जो यम सम संख्या होगा तब भी हम लोग का क्या आ सकता है, ये पूरी की पूरी संख्या सम संख्या हो सकती है, या फिर एन प्लस ओ, ठीक है, ये सम संख्या होगा तब भी पूरा का पूरा सम संख्या मिल सकता है, या फिर पी माइनस क्यू, अगर जो सम संख्या होगा तब भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनमें से 1 2 3, ठीक है, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं तीनों को अलग अलग अगर जो करके देखें तो इनमें से कोई एक अगर जो इवन आ रहा है, ठीक है, तो वो पूरा पूरा इवन हो सकता है। तो ऑप्शन में केवल यम ही दिख रहा है, ठीक है, तो यम पर टिक कर देंगे। मतलब यम अगर जो सम संख्या है तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो सम संख्या ही आएगा। जैसे पी प्लस क्यू कितना है मान लेते हैं 5 आया है, ठीक है, विषम संख्या है। पी माइनस क्यू कितना आया है मान लेते हैं 10 है, सम संख्या है, ठीक है। और यम जो दिया गया है ये कितना आ रहा है सम संख्या, ठीक है, तो इन सबका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा सम आएगा, क्योंकि 5 दूना 10 10 दाम 100, ठीक है, कितना आएगा सम संख्या। मान लेते हैं यहाँ पर 10 ना रह करके, ठीक है, कोई विषम संख्या ही ले लेते हैं, जैसे 3 ले लिया, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 या 15, और 15 दूना कितना आ जाता है उस कंडीशन में 30 आ जाता है, 30 भी हम लोग का क्या हो जाएगा सम संख्या। मतलब अगर जो शुरुआत वाली संख्या क्या है सम संख्या, तो बाकी ये इधर वाली कौन सी है कोई मतलब नहीं है। इंटीजर की बात हो रही है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस तरह से मत सोचिएगा, हम लोग क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में रख करके चेक करेंगे, फ्रैक्शन नहीं रखना है यहाँ पर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा प्राकृतिक संख्या n का सबसे छोटा मान जिसके लिए, ठीक है, 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये आपको कंडीशन बतानी है। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो दो बातें कही गई, एक तो इवन की बात हो रही है, ठीक है, और एक क्या कह रहा है अभाज्य। इवन मतलब क्या होता है सम संख्या, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे, बाकी अंग्रेजी वाले बच्चे ऊपर तो देख नहीं सकते। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ नेचुरल नंबर हुइच 2n+1 इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इवन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपका क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट, ठीक है, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको चेक करके बताएंगे। वैसे इवन का कहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे कंडीशन इवन ही नहीं आएंगे, ठीक है। आपको क्या बताना है यहाँ पर अभाज्य संख्या बतानी है। तो कितना लिखा गया 2n+1, एन की जगह पर अगर जो 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6 और एक कितना आ जाएगा ये 3 दूना 6 और एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर जो 4 रखते हैं 4 दूना 8, एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जो 5 दूना 10 और एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मतलब ये भाज्य संख्या है, ये नहीं है ना ही ये है, ठीक है। इसमें से छोटा कौन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटे की बात करिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 7 है। 7 कहाँ से आया है 3 से आया, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव विषम है, ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा कथन हमेशा विषम संख्या देगा, आपको ये बताना है। विषम संख्याएं क्या होती हैं एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था इसी तरह से, लेकिन से ऑप्शन अलग अलग थे, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से कौन कौन विषम होगा, ठीक है, 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है, 4 को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी विषम हो जाएगी। मिटा करके मैं फिर से ही लिख दे रहा हूँ, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, उसके अंदर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब इसमें कह रहा दो विषम संख्याओं का योग, ठीक है, विषम संख्या मिलेगा आपको। मतलब हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड नंबर, मतलब इनमें से कौन सा हमेशा ऑड नंबर का कंडीशन देखा,
ठीक है, तो 2 को जोड़ करके देख लो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर जो 5 और 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब हर बार जोड़ रहे हैं तो ये क्या आ रहा, सम संख्या आ रहा। विषम हमें चाहिए, गलत कर दो। दो विषम संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर। तो डिफरेंस ही देख लो, 3 अगर जो में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। 5 में से अगर जो 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 में से अगर जो 5 घटाएंगे तब भी, मतलब हर बार 2 2 आ रहा है। तो ये क्या है, 2 हमारा इवन नंबर है, तो ये कोई चांस ही नहीं है, सही हो गलत हो जाएगा। दो विषम संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो विषम संख्या का गुणन कर लो। 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा। 3 हमारा ऑड नंबर होता है, चलो ठीक चल रहा है। 5 और 7 का गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये भी हमारा ऑड नंबर है। कोई और चेक कर लेते हैं, 1 और 7 का गुणा करेंगे 7 आएगा। मतलब हर कंडीशन में इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? लाइक कर दो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और इसको ट्राई करेंगे आप लोग होमवर्क में, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे जल्दी से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर दे रहा हूँ क्योंकि एक ऑप्शन छूट रहा था। हिंदी वाले बच्चे अपना देख लेंगे, अंग्रेजी वाले बच्चे भी अपना देखते रहेंगे। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।